हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर किया करें। स्टूडेंट, मैंने आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रखा है ज्योग्राफी का, जो कि भारत का सामान्य परिचय होगा। भारत के बारे में मैं संपूर्ण वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ाने वाला हूँ, बस आप सभी मेरे साथ बने रहें। तो ये पहला चैप्टर है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक तो जरूर किया करें और एक कमेंट कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल, भारत का विश्व में स्थिति पहले देखेंगे। मैंने एक एक पॉइंट करके रखा है और सारी पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। बस आप सभी वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको मजा ना आए तो आप कहना, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊंगा, आप कभी भविष्य में भी भूलने की कोशिश करेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है भारत का विश्व में स्थिति। भारत में विश्व में स्थिति क्या है भारत की, देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में भारत स्थित है। और भारत जो है एशिया में कहाँ स्थित है इसके बारे में देखते हैं। तो भारत एशिया में जो है स्थित है दक्षिण मध्यवर्ती भाग में भारत स्थित है। तो एशिया के दक्षिण मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मान लो ये आपका एशिया है, ठीक है। तो एशिया में 4 पार्ट होते हैं, मतलब अगर मैप के अनुसार देखें तो 4 होता है। नॉर्थ, ये इधर एन हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो भारत की स्थिति क्या है, तो भारत यहाँ पे स्थित है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिण मध्यवर्ती भाग में भारत स्थित है। एशिया के दक्षिण मध्यवर्ती भाग में भारत स्थित है। तो मैंने दिखा दिया कि एशिया के दक्षिण और मध्यवर्ती भाग में भारत स्थित है, इसको आप देख सकते हैं। अब शुरू होता है कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। भारत का आकार है चतुष्कोणीय तथा उत्तर में इसके क्या है, हिमालय पर्वत, और दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। और भारत के पूर्व में क्या है, तो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में क्या है, तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। इसको आप याद रखें। अब मैंने मैप बना के रखा है, जो मैंने लिखा है उसको आपको दिखा देते हैं फिगर से, जिससे कि आपके माइंड में ये चित्र बना रहे और आपको आसानी हो समझने में। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण और मध्यवर्ती भाग में स्थित है। वो भारत की स्थिति क्या है, भारत के उत्तर में मैंने बताया हिमालय पर्वत है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और इसके बाद भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, और भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर। इसको आप इतना याद कर रखें। अब देख सकते हैं कि मैंने जो है वो बना के रखा है निशान की, जो है किसी भी देश में जो है 4 पॉइंट होते हैं। एक हो जाता है आपका नॉर्थ पॉइंट, और एक हो जाता है ईस्ट पॉइंट, एक हो जाता है साउथ पॉइंट, और एक हो जाता है वेस्ट पॉइंट। तो पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, नॉर्थ में क्या है भारत के हिमालय, साउथ में क्या है, तो यह हिंद महासागर, और वेस्ट में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो यह है अरब सागर। तो ये भारत की जो है स्थिति है। और भारत का स्थिति कैसा, आकार कैसा, चतुष्कोणीय। एक कोणीय हो जाता है, दूसरा ये तीसरा कोण, ये चौथा। तो भारत में 4 कोण हो जाते हैं, इसको आप याद रखें। तो भारत की आकार है चतुष्कोणीय। और इसके पूर्व में कौन सा सागर है, मतलब खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और उत्तर में हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं, अब आपका पूरा मैप क्लियर हो गया होगा। भारत की स्थिति क्या है ये भी देख लिए, भारत का आकार क्या है ये सब देख लिए। अब देखते हैं भारत जो है विश्व में, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है, तो 7वां स्थान है। भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल के आधार पे, तो भारत जो है 7वां स्थान रखता है। तो सबसे बड़े देश कितने हैं भारत से, उसको भी मैं दिखा दूंगा। पहले दिखा ही दूं आपको, क्योंकि मैंने लिख रखा है। तो भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर USA यानी अमेरिका, तीसरे पर चीन, चौथे पर ब्राजील, छठवें पर मैंने नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। पहले कुछ और लिखा था, गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 7वें नंबर पर आपका भारत हो जाएगा, नंबर के आगे भारत। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, ठीक है, ये हो जाएगा अर्जेंटीना, AR से अर्जेंटीना हो जाएगा। फिर इसके बाद 9वें नंबर पर कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पर अल्जीरिया, ठीक है। अब देख सकते हैं, अगर इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक चाहिए तो आप याद भी कर सकते हैं। तो मैंने ट्रिक लिख रखा है RKAC, ठीक है, RKAC बाबा का,
देखें आप, ऊपर हो जाएगा RKAC, मतलब R फॉर रूस, K फॉर कनाडा, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना। तो इतना पहले एक बार में पढ़ेंगे, इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा RKAC। फिर इसके बाद एक पार्ट में एक शब्द और को कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबा, ठीक है। बाबा से क्या हो जाएगा, बा से ब्राजील, आ से अर्जेंटीना, बी से भारत, ए से अर्जेंटीना, ठीक है। ये ए से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो ये बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से भारत, आ से अर्जेंटीना। तो ये दूसरा शब्द हो जाएगा। तीसरा शब्द हमारा हो जाएगा का, तो का से कजाकिस्तान और आ से अल्जीरिया। तो RKAC बाबा का, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो भारत का स्थान हो जाएगा विश्व में 7वां स्थान हो जाएगा। अब देखते हैं भारत में, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और नवीनतम राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक है। तो नवीनतम राज्य कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक हो। ये नवीनतम राज्य बना है, इसको याद रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं ये सब आपको क्लियर कराऊंगा, बस आप पहले भारत की स्थिति देख ले विश्व में, और इसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको आपने देख लिया। अब देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ध्यान से देखते रहें। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का विश्व के क्षेत्रफल में योगदान कितना है, तो भारत का विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान है, मतलब विश्व में कितना क्षेत्रफल है भारत के पास, तो है 2.4%। 2.4% जो है भारत का विश्व में क्षेत्रफल है। किसके आधार पे है, तो स्थल खंड में, इसमें जल नहीं जुड़ा है, सिर्फ स्थल खंड। जो 7 महाद्वीप है उनमें से भारत के पास कितनी जमीन है, तो पूरे स्थल खंड का 2.4% भाग भारत के पास है, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं कि भारत का संपूर्ण पृथ्वी, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, संपूर्ण पृथ्वी यहाँ पे पूछा था, यहाँ से पूछा था विश्व के क्षेत्रफल में, यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल में योगदान। तो जब विश्व के क्षेत्रफल में पूछेंगे तो स्थल जोड़ा था, और जब संपूर्ण पृथ्वी का जोड़ेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी में भारत का क्या स्थान है, तो इसमें स्थल और जल जो है दोनों जुड़ जाएगा। तो संपूर्ण पृथ्वी में भारत का क्षेत्रफल है 0.57%। कितना, 0.57%। ये आपका क्लियर हो गया। स्थल खंड में सिर्फ 2.4 है और जल में कितना है, 2.57%। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको एक एक पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, बस आप देखें, इसका मैं PDF भी आपको दे दूंगा। अब देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का, ठीक है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। सिर्फ आपको एक राज्य का देखना है कि सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल जो है कितना है, प्रतिशत में पूछे तो भारत के पास कितनी जमीन है विश्व का, तो 2.4% है। लेकिन अगर टोटल भारत का देखें तो टोटल भारत में जो है 100% जमीन है, और 28 राज्य में देख रहे हैं तो 28 राज्य में सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। तो राजस्थान में पूरे भारत की कितनी जमीन है राजस्थान के पास, तो यह है 10.41, यानी 10.41% जमीन जो है राजस्थान के पास है। मतलब इतना जमीन भारत में राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा जमीन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। आप जिस राज्य में रह रहे हैं आप अपने अपने राज्य का ध्यान में रखें, क्योंकि जब वहाँ का स्पेशल पेपर होता है, जैसे यहाँ पे होता है सुपर टेट, यूपी टेट हो जाएगा, या फिर आपका आरओ हो जाता है, तो उसमें अपने राज्य का ध्यान रखें। तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है कितना प्रतिशत, तो पूरे भारत का जो है कितनी ज़मीन है इसके पास, तो पूरे भारत का 7.33% ज़मीन उत्तर प्रदेश के पास है। तो मैं सबसे बड़ा लिखवा दिया हूँ, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। अब इसको अगर याद करना है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो 4 आपको याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। तो ये आप देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा राम। देखिए यहाँ से राम, अभी कहेंगे कि राम कहाँ से आ गए, तो राम हमारे देवता, राम राष्ट्र, इसको देखते हैं, राम राष्ट्र उत्तर प्रदेश, ठीक है। और रियलिटी यही है कि राम का राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो इसका ट्रिक अब कैसे याद करेंगे, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको क्रम के अनुसार जो है 4 राज्य को, बड़े वाले राज्य को बताना पड़े तो आप बता ले जाएंगे। तो देखिए राम से क्या हो जाएगा, रा से राजस्थान,
माँ से मध्य प्रदेश, और राष्ट्र से हो जाएगा राष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से पूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो राम राष्ट्र उत्तर प्रदेश, राष्ट्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे इसी बात पे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का जो है विस्तार कहाँ पे है? अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, फिर इसके बाद देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो पहले देखते हैं भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जैसे मैंने लिखा सेम आप वैसे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का जो है पहले दक्षिणी बिंदु, अक्षांशीय विस्तार में भारत का जो है दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु, ये दो बिंदु निर्धारित किया गया है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे भारत का, आप भी ऐसे मैप बना लेना, ठीक है। आप ऐसे मैप बना लेना मैप जरूर बनाना, चाहे आप भारत के मैप को ऐसे ही बनाना, लेकिन बनाना जरूर, ठीक। और इसमें आप जो है ऐसे पॉइंट करके क्लियर भी कर सकते हैं। तो भारत का मैप बनाना और लिखना उत्तर, मैंने क्या बोला है, तो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। तो मैं मैप में आपको समझाऊंगा, मैं इसका सहारा नहीं लूंगा। तो मैंने मैप बना के रखा है। तो ये भारत का हो जाता है उत्तरी बिंदु, ठीक है, और ये आपका हो जाता है दक्षिणी बिंदु। तो भारत का जो है उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है? तो यह स्थित है 37°6' उत्तरी अक्षांश पर। और दक्षिणी बिंदु कितने पर स्थित है? तो 8°4' उत्तरी अक्षांश पर। बोलेंगे आप उत्तरी यहाँ भी बोल रहे हैं, उत्तरी यहाँ भी बोल रहे हैं। हाँ, दोनों जगह पे उत्तरी होगा, क्योंकि अब आप देखें थोड़ा सा ध्यान से, ये मान लें आप क्या हो जाता है, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा जो 0 अक्षांश पर होता है, तो पृथ्वी को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच में जो है भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। तो भारत की लोकेशन कहाँ पे है, अब आप पूछेंगे। तो भारत की लोकेशन इस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो भारत का यहाँ से विस्तार हो जाता है कितने पर? 8°4 से, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो 8°4 से भारत का जो है उत्तरी, ये उत्तर की तरफ जाएगा ना, तो उत्तर की तरफ जाएगा तो ये पूरा उत्तरी ही होगा। तो 8°4' जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, ठीक। और इसके बाद जो है लास्ट वाला जो भारत का ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। ये कितने डिग्री पर स्थित है? तो 37°6' उत्तरी अक्षांश। इसको आप याद रखें, पहले समझ लें, फिर इसके बाद मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ये हो गया भारत के मुख्य भूमि का। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8°4' से, जो कि उत्तरी बिंदु से 37°6' उत्तरी बिंदु। इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये भारत का मुख्य बिंदु है, लेकिन भारत का सुदूरतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरतम बिंदु जो भूमध्य सागर के और करीब है, भूमध्य रेखा के और करीब है। देखिए आप यहाँ से ये रेखा आगे जा रही है ना, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ये और करीब है। तो ये भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा? भारत के पक्ष में देखेंगे तो ये दक्षिणी पॉइंट आएगा, लेकिन अगर भूमध्य रेखा के पक्ष में देखेंगे तो ये उत्तरी ही रहेगा। तो ये उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो 6°4' उत्तरी से जो है इसका विस्तार कहाँ से तक है? तो 37°6' उत्तरी अक्षांश, ठीक। अब मैंने लिख के रखा, पहले दिखा दूं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो पहले भारत का दक्षिणी बिंदु देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय या मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन में स्थित है। तो मुख्य भूमि का कौन सा पॉइंट है जो दक्षिणी बिंदु है? ये मैंने बताया था आपको, जो स्थित है कितने पॉइंट पर? तो 8°4' उत्तरी अक्षांश से इसका जो है 37°6' स्थित है। तो दक्षिणी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, जिसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी या केप केमोरिन कहते हैं। वहीं मैंने बताया था कि सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पारेषण बिंदु, पिग्मेलियन पॉइंट या लाहेंसिंग पॉइंट। इन ये सभी जो है एक ही नाम है। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पारेषण पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या लाहेंसिंग पॉइंट इसे कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो यह बृहद या ग्रेट निकोबार में स्थित है यह पॉइंट। और वह पॉइंट कौन सा है? तो ये पॉइंट है। मैंने बताया था यह सुदूर, मतलब यह सबसे दूर वाली बिंदु भारत का ही है, लेकिन ये भारत का मुख्य भूमि नहीं है। ये क्या है? ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि अरब बंगाल की खाड़ी में, बी फॉर बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह कितने अक्षांश पर स्थित है? तो 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का सुदूरतम बिंदु कौन सा है? उत्तरी, तो 6°4' पर स्थित है। और इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पारेषण पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या लाहेंसिंग पॉइंट कहते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी, इसे केप केमोरिन या कन्याकुमारी कहते हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है।
तो आप याद रखें। अब हम दक्षिणी बिंदु देखते हैं, उत्तरी बिंदु देखते हैं। तो भारत का उत्तरी बिंदु जो सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा कॉल, अल्फा लद्दाख मैंने लिख रखा है। तो सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये वाला है, मैंने बताया था। तो सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल, जो कि 37°6' उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी दोनों तरफ रहेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के पक्ष में देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट याद कैसे करेंगे, कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इंदिरा काल कहाँ है, साउथ में मतलब अंडमान में है कि फिर लद्दाख में है। तो आप याद करने का मैं आपको ट्रिक बता दूं। इंदिरा काल यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर जो है इतना जो है किसके पास है, पाकिस्तान के पास, और इतना किसके पास है, चीन के पास। ये अक्षाई चीन है और ये पीओके वाला भाग है। तो कॉल कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा खतरा होगा ना या कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे कॉल किया जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉल कहाँ किया जाएगा, लद्दाख से। तो आप याद कर लेना कि इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, जो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है, ये लद्दाख में स्थित है। कितने डिग्री पर, तो 37°6' पर स्थित है। और वहीं इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है, ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका इंदिरा, आई फॉर इंदिरा, पी फॉर पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, ग्रेट निकोबार पे। यहाँ पे मैंने लिखा है बृहद या ग्रेट निकोबार पे पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। और वहीं अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का, तो भारत का ये मुख्य भूमि है, तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, या इसे केप केमोरिन कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और आपको बता दें, ये पूछता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, मतलब इसका विस्तार किलोमीटर में कितना है। तो मैं खींचकर आपको बता दूं, ये आपका उत्तर से दक्षिण इसका पॉइंट है। तो इस भारत का जो है उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है, तो मैंने लिख के रखा है। तो इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर। इसको भी मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, आप भूलेंगे नहीं। कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। पीडीएफ आपको सेम ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार बनाने के लिए फिर मैं मैप बना के रखा हूँ, जिससे आपको कोई पॉइंट भूले ना, ठीक है। तो भारत का एक हो जाता है पश्चिमी बिंदु, जो कि गुजरात में स्थित है, और पूर्वी बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इतना आप याद रखें। फिर उसके बाद अगर पूछे कि गुजरात में कहाँ पे स्थित है, तो उसका क्या नाम है, गोरमोथा, ठीक है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गोरमोथा, जो गुजरात में स्थित है। वहीं अगर पूर्वी पॉइंट पूछे तो कौन सा है, तो भारत का पूर्वी पॉइंट हो जाता है किबथू या वलागू, किबथू या वलागू, और ये कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। एक एक पॉइंट देखना और अच्छे से समझना, ठीक। अब आपको इसका विस्तार बता दें। भारत का पश्चिमी पॉइंट यहाँ पे है, गुजरात के कच्छ के पास, और अरुणाचल का जो किबथू प्रदेश है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पर स्थित है, तो ये पॉइंट कहाँ से लिया जाए, देशांतरीय विस्तार आपको पता है ना, जो ऐसे देशांतर रेखाएं ऐसे तो होती हैं जो सीधे सीधे खींची जाती हैं ना, और जो अक्षांशीय रेखा होता है, मैंने यहाँ पे नहीं बताया, जो अक्षांशीय होता है तो वो इस तरह से खींचा जाता है, ठीक है, इस तरह से खींचा जाता है, इसको याद रखें। तो देशांतरीय जो खड़े खड़े होती है, जिसे लेटीट्यूड कहते बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, इसे लॉन्गिट्यूड, देशांतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और इसे जो है अक्षांशीय को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये देखो पाइट देखो लेटी हुई है ना, मतलब सोई हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड। ये लेटीट्यूड है, लेटी, ये टी आई रहेगा, ये लेटी रहेगा, और ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड। तो आप हिंदी में याद कर सकते हैं तो हिंदी में करें, अंग्रेजी में कर सकते हैं तो अंग्रेजी में कर लें। अंग्रेजी में करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड जो है ये खड़ी खड़ी पाई होती है। अब देखते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है 68.7 अंश ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूर्व में, और इसके बाद कहाँ तक जाता है, तो 97.25 ईस्ट तक। अब आप बोलेंगे यहाँ भी ईस्ट, दोनों पॉइंट पर ईस्ट ईस्ट, और यहाँ भी दोनों पॉइंट पर जो है नॉर्थ नॉर्थ, यस। तो दोनों जो है भारत की अभी स्थिति अक्षांशीय विस्तार पर मैंने दिखाया था कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय स्थान पे दिखा दें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में। अब कैसे, एक चित्र मैं फिर बनाऊंगा। ये आपका हो जाता है पृथ्वी, और इसके मध्य से जो रेखा गुजरती है 0 अंश देशांतर, ठीक है, 0 अंश देशांतर रेखा गुजरती है। तो भारत कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी का 2 भाग हो गया, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो भारत जो है पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी यानी ईस्ट में, ठीक है। तो भारत के ये पूर्वी भाग में है, इसलिए भारत के हर एक पॉइंट पे 68 है, मतलब यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 60 70 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, तो 68 तक जाएगा तो ये पूरब में ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पूरब में जाते 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 यहाँ तक 97.25 ईस्ट तक ही रहेगा। तो भारत जो है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं पूरा एक मैप बना के दिखाऊं तो भारत को मान लो ये आपका ग्लोब हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा अक्षांश रेखा और ये हो जाएगा आपका देशांतर रेखा। तो भारत की लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है, तो 68.7 अंश डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 ईस्ट में, ठीक। और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु जो था गोरमोथा जो गुजरात में है, और इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाता है भारत का, तो किबथू या वलागू जो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, गुड, लाइक कर दीजिए प्लीज। अब देखते हैं कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार, भारत का जो है मैं उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार बता दिया था। अब मैं देखने वाला हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं जो भारत का देशांतरीय विस्तार है पूरब से पश्चिम तक का, ये कितनी है। तो ये वाली दूरी आपको बताना है। तो ये हो जाता है, वो था 32, ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसको याद करने के लिए बोलेंगे तो इसको भी याद करवाऊंगा, परेशान नहीं हो, बस साथ बने रहे मेरे। तो भारत का पश्चिम से पूरब विस्तार कितना हो जाता है, तो 2933 किलोमीटर। अब आप बोलेंगे सर इसको याद करवा दें, तो प्लीज़ आप परेशान ना हो, मैं इसको भी याद करवा दूंगा। एक इंसान होता है, ठीक है, मान लो ये आप हो, मैं नहीं हूँ, ये आप हो, ठीक है। तो अगर इंसान का ये सर हो जाता है और यहाँ पे पैर हो जाता है और यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड हो जाता है और ये राइट हैंड, कोई सा आप खुद जो है प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो पूछे, अगर आप अपना हाथ फैलाएंगे दोनों ऐसे करके, तो अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कम आएगी, लेकिन आपका सर और पैर के बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी। तो भारत की कुछ स्थिति ऐसी है। तो भारत का जो ये अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि पूरब से पश्चिम से जो पूरब विस्तार की दूरी कितनी है, तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। और इसके बाद वहीं अगर भारत के सर से पैर तक की जो दूरी देखें, यानी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी देखें तो कितनी है, तो यह है 3214 किलोमीटर। अब याद कर लिए होंगे, खुद ही खड़े हो जाए, खुद ही देख लें। तो जो खड़ा रहेगा वो ज़्यादा है, जो लेटा रहेगा वो कम है। तो भारत का ये आप देख लीजिए। अब देखते हैं थोड़ा सा और पॉइंट आपको दिखा दें कि भारत का जो है यह पॉइंट जो स्थित है, ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा भाग है भारत का जो 3 देशों से सीमा बनाता है। तो एक तो हो जाता है किबथू जो है, यह भारत का जो भाग है जो अरुणाचल प्रदेश में है, यह चीन एवं म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित है। आप कहेंगे कैसे, तो मान लो यहाँ पे हो जाएगा आपका किबथू, यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है, तो ऐसे गया, तो यहाँ पे आपका आ जाता है म्यांमार और यहाँ पे आ जाता है चीन। और ये कहाँ पर स्थित है ये पॉइंट, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो कि भारत में है, ठीक है, BH से भारत। तो ये ऐसे ही पॉइंट है। तो भारत के त्रिसंगम पर स्थित कौन सा पॉइंट है, तो ये है किबथू या वलागू। क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, जो कि कहाँ पर है, तो भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट है, 97.25 ईस्ट पर स्थित है। एक पॉइंट और है जो विवाद में काफी बना है, मैंने सोचा कि साथ ही क्लियर करा दूंगा, तो आप इसको भी देखें। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना रखा है रेड कलर से, ये क्या है, तो ये सिक्किम में स्थित है डोकलाम पठार, ठीक है, ये सिक्किम में स्थित है, ये डोकलाम पठार है, यह भी जो है त्रिसंगम पर स्थित है। इधर आपका हो जाता है, देखिए B फॉर भूटान मैंने बना के रखा है, I फॉर हो जाएगा इंडिया, इंडिया का ही तो भाग है ये सिक्किम, तो I हो जाएगा। और इधर ऊपर कौन सा है, तो चाइना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं CIB। तो डोकलाम किसके बीच में है, विवाद में हमेशा बना रहता है। तो ऐसे वहाँ पे विवाद के कारण हमेशा देखते ही हैं कि CBI जो है लगी रहती है। तो जहाँ पे विवाद वहाँ पे CBI। तो डोकलाम यहाँ पे है, C चाइना, इंडिया, भूटान। तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, एक तो रखेंगे किबथू, एक दूसरा रखेंगे डोकलाम, ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु में समय का अंतराल कितना है। भारत के पूर्वी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में समय का अंतर कितना होता है, मतलब यहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, ऐसे बात ये है, मेन पॉइंट यही है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में समय का अंतर कितना होता है, तो समय का अंतर होता है 2 घंटे। आप पूछेंगे सर कैसे, तो भारत में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना देशांतर रेखा है, तो इस तरह से कितनी रेखाएं हैं, तो 30 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 30 देशांतर रेखाएं हैं। तो एक देशांतर रेखा का, एक सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसे एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। एक देशांतर मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर, यहाँ इतना दूरी तय करने में इसको कितना समय लगता है, तो इसको समय लगता है 4 मिनट, ठीक है, तो 4 मिनट लगता है। तो 30 देशांतर पार करने में सूर्य को कितना समय लग जाएगा,
तो सूर्य को 30 देशांतर पार करने में कितना समय लग जाएगा, जबकि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 देशांतर को पार करने में टोटल 120 मिनट लग जाएगा। तो 120 मिनट बोल सकते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात में जो है कितने मिनट का अंतर हो जाता है, तो 120 मिनट या 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इसको याद रखें। आपका देखो क्वेश्चन कितना सॉल्व हो रहा है, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है, और एक देशांतर में 4 मिनट, तो 30 देशांतर में 120 मिनट। क्लियर, गुड। अब आपका ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। आपने क्या क्या देखा, एक बार दिखा दें आपको स्टार्टिंग से। एक सेकंड, तो मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने दिखाया भारत की स्थिति विश्व में क्या है, इसके बाद भारत का आकार क्या है, मैंने भारत की पूरी मैप दिखाई कि भारत के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में क्या स्थित है। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है, 10 बड़े देश में भारत का रैंक किस स्थान पे भारत है, इसको भी दिखा दिया। भारत के सबसे बड़े 4 राज्य कौन से हैं, राम, राष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये भी आपको दिखा दिया। इसके बाद आपको दिखाया भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, आप इसको भी देख सकते हैं पूरा। और फिर क्या दिखाया, देशांतरीय विस्तार। अब वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग पूरा देखते नहीं, तो प्लीज़ पूरा देखना, आपको अच्छा लगेगा। मैंने आगे लिख रखा है, ये देखिए मैंने आगे लिख रखा है, लेकिन मैं इसे आज नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं इसे अब कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। कल फिर मिलते हैं आपके लिए। आज आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।